Good morning, friends. Today discuss the chapter 5. Now, n term of AP. N term. N term of an AP. What is the formula of n term of AP? Now, an means last term equal to a plus n minus 1 into d. Okay, an equal to a plus n minus 1 into d. n टर्म है, जैसे आपको 20 टर्म दिया तो n की जगह 20 ले 20 प्लस a प्लस 20 माइनस 1 तो 20 माइनस 1 तो क्या आएगा 19 d. आपको जो भी टर्म दिया वो फाइंड करने के लिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n टर्म ऑफ AP. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an भी लिखो या और करके दूसरी फॉर्मूला और स्मॉल l इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d is also last term. An is an n term. An is a n term. N term of AP. An is a n term of AP. आपको n term of AP फॉर्मूला स्मॉल l क्या हमारा लास्ट टर्म है. स्मॉल l is a लास्ट टर्म. तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इज इट क्लियर? फर्स्ट फॉर्मूला. और नाउ सेकंड फॉर्मूला के n term of n term from the end of an AP. याद रखना क्या दिया है कि n term from the end of द AP. आपको AP में मेंशन किया होगा कि लास्ट n टर्म ऑफ AP, तो उसकी फॉर्मूला क्या है कि n टर्म ऑफ AP n टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू स्मॉल l माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. कि n टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू क्या है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी. इज इट क्लियर? कि इक्वल टू l माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर हो गया? अब नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. देखो टेबल है आपके पास, टेबल में क्वेश्चन दिया होगा. टेक्स्ट बुक रखने आपको भी पता चले क्या फाइंड करना है. टेबल है. नाउ एक्सरसाइज 5.2 में देखो बेटा टेबल दिया आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल. गिवन दैट स्मॉल a इज अ फर्स्ट टर्म. हम जानते हैं बेटा स्मॉल a को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म. स्मॉल a इज अ फर्स्ट टर्म, राइट. d इज अ कॉमन डिफरेंस. d इज अ कॉमन डिफरेंस. D is a common difference. And an the n term of AP. देखो फर्स्ट में आपको देखो बता रहा हूँ जो आपको टेबुलेटिव फॉर्म में है तो वो मैं 1 by 1 के स्मॉल a. देखो स्मॉल a इक्वल टू 7 दिया है, राइट. स्मॉल a इक्वल टू 7 है. अब d इक्वल टू कितना है? d इक्वल टू 3. n इक्वल टू आपको दिया है n इक्वल टू 8. फाइंड क्या करना है हमको? an फाइंड करना है. याद रखना एक क्वेश्चन मार्क है. देखो फिर से आपके पास टेबल है उसमें an ब्लैंक लिखा होगा, देख लेना. e इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड an फाइंड करना है. an तो अभी तो देखो बेटा an की फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की जगह 8 रख दो. a इक्वल टू 7 तो आपके पास है a की जगह 7 और n की जगह क्या 8 माइनस 1 रख दो बेटा तो 7 आएगा और d है आपके पास 3. क्लियर हो गया? हमको n टर्म फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n टर्म? an फाइंड करना है
तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन इक्वल टू 8 है तो पुट कर दो ए इक्वल टू 8 इक्वल टू, देखो एन कहाँ से आया, आपके पास एन इक्वल टू 8 था, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 प्लस अभी एन कितना है 8 है, तो 8 माइनस वन, 8 माइनस वन इंटू डी, डी इक्वल टू क्या है 3, डी इक्वल टू 3, तो नाउ इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस वन, तो 8 माइनस वन तो 7, अब नाउ 3 इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा, 7 3 जा क्या आएगा 21, 21 प्लस 7, तो 21 प्लस 7 क्या आएगा 28, ए 8 इक्वल टू, ए 8 मीन्स 8 नंबर का टर्म ए 8 इक्वल कितना आंसर आया आपका 28। क्लियर हो गया। स्मॉल ए की वैल्यू देखो आपको यहाँ पे रखी, पुट किया, डी की वैल्यू थी जो यहाँ पे रख दिया, एन जो एन इक्वल टू 8 है तो ए 8 इक्वल टू 7 प्लस एस 8 माइनस वन इंटू डी और सिंप्लीफाई, ले ए 8 इक्वल टू 20, ले 8 नंबर का टर्म क्या होगा 28 नंबर। क्लियर हो गया फर्स्ट। अब नाउ नंबर 2, देखो नंबर 2 में आपको क्या दिया है कि नाउ स्मॉल ए इक्वल टू माइनस 18, डी हमको फाइंड करना है, डी लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क, वो हमको फाइंड करना है। एन दिया है आपको स्मॉल एन इक्वल टू 10, स्मॉल एन 10 दिया है। अब ए एन दिया है, ए एन इक्वल टू 0, ए एन इक्वल टू 0, ए एन देखो स्मॉल ए आपको दिया है 18, डी हमको फाइंड करना है, उसमें देखो ब्लैंक दिया है, एन इक्वल टू 10 दिया है, ए एन दिया है 0, तो फॉर्मूला का ए एन टर्म की फॉर्मूला ए एन इक्वल टू, एन टर्म मीन्स लास्ट टर्म, जो भी आपको पर्टिकुलर कोई टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू क्या है 0, तो मैं यहाँ पे 0 रख दो, 0 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इक्वल टू माइनस 18 प्लस एन दिया आपको 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी हमको फाइंड करना है, 0 इक्वल टू माइनस 18, अब 10 माइनस वन, तो 10 माइनस वन क्या होगा 9d, माइनस 18 तो उस साइड होता है प्लस 18 आएगा, प्लस 18 इक्वल टू 9d, ठीक है। तो d इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9, तो d इक्वल टू क्या आएगा 9 2 जा, तो d इक्वल टू 2। क्लियर हो गया, d इक्वल टू 2। क्लियर। अब नाउ नंबर थर्ड में देखो, नंबर थर्ड में क्या दिया आपको, ए फाइंड करना है, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए हमको हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरा क्या दिया आपको, डी दिया है, डी इक्वल टू माइनस 3, स्मॉल एन इक्वल टू 18, एंड नाउ ए एन दिया है, ए एन इक्वल टू माइनस 5। क्लियर। ए हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, आपको देखो ब्लैंक दिया होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये स्मॉल ए हमको फाइंड करना है। याद रखना आपको ब्लैंक दिया हुआ टेबल में, हमारे पास डी है, एन है और ए एन है, तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल एन टर्म ऑफ द ए पी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 है, तो यहाँ पे रख दो -5, डी की वैल्यू -3 पुट करेंगे, एन इक्वल टू क्या आएगा 18, एन इक्वल टू क्या होगा 18, बट ए एन की वैल्यू -5, तो यहाँ पे रख दूँ मैं -5 इक्वल टू स्मॉल ए हमको फाइंड करना है, प्लस एन इक्वल टू 18 -1 इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा -3, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 -1, तो क्या आएगा 17 -3
माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 17 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 17 3 क्या आएगा 51 माइनस 51 है माइनस 51 को उससे ले तो क्या आएगा माइनस 5 प्लस 51 इक्वल टू स्मॉल ए हमारे पास देखो बड़ा माइनस था माइनस 51 इस तरह क्या हो जाएगा बेटा माइनस है तो क्या होगा प्लस तो इक्वल माइनस 5 प्लस 51 कर दो तो क्या आएगा स्मॉल ए इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा 46 बिगर साइन तो हो गया स्मॉल ए की वैल्यू कितनी मिली आपको स्मॉल ए इक्वल टू 46 क्लियर हो गया थर्ड नंबर क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट इज अ फोर्थ नंबर क्वेश्चन 1 ही चल रहा है टेबल ही चल रहा है बेटा 1 बाय 1 देखो फोर्थ नंबर में क्या आपको फाइंड करना है स्मॉल ए दिया है स्मॉल ए इक्वल टू माइनस 18.9 राइट अब डी इक्वल टू 2.5 हमको एन फाइंड करना है एन हमारा आपको क्वेश्चन दिया ब्लैंक दिया है एंड नाउ एन इक्वल टू 3.6 एन इक्वल टू 3.6 है तो हमारी फॉर्मूला क्या आएगी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी राइट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो ए एन की वैल्यू आपके पास है ए एन की वैल्यू कितनी 3.6 यहाँ पे लिख दूँ मैं 3.6 इक्वल टू स्मॉल ए माइनस 18.9 प्लस हमको एन फाइंड करना है तो एन माइनस 1 इंटू डी दिया है 2.5 क्लियर हो गया माइनस 18.9 है आपके पास देखो माइनस 18.9 है उसको उस साइड पे दो तो क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5 एन माइनस 1 इंटू 2.5 3.6 18.9 प्लस 3.6 एडिशन कर दूँ 9 प्लस 6 15.1 1 प्लस 8 9 प्लस 3 12 1 और 1 22.5 दोनों का एडिशन क्या है आपका 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5 देखो 2.5 है तो डिवाइड में ले लो ये हमारा 2.5 है ठीक है मल्टीप्लाई तो क्या होगा अपना डिवाइड्स 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा एन माइनस 1 अब डिवाइड कर देना ठीक है तो क्या आएगा आंसर है डिवाइड से 25 9 सा होगा ठीक है तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 9 एन माइनस 1 इक्वल टू 9 तो माइनस 1 को उस तरफ भी दो तो क्या आएगा एन इक्वल टू 10 क्लियर हो गया एन इक्वल टू क्या है आपका आंसर 10 एन माइनस 1 जो था एन माइनस 1 उसको उस साइड भेज दिया तो क्या होगा ये माइनस 1 था तो क्या हो गया प्लस क्लियर 22.5 डिवाइड बाई 2.5 तो क्या आएगा 9 तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 10 क्लियर हो गया अब नाउ क्वेश्चन 1 का 5th नंबर क्वेश्चन 1 उसका 5th नंबर देखो 5th नंबर में आपको क्या दिया देखो 5th नंबर 5th के स्मॉल ए इक्वल टू 3.5 डी इक्वल टू आपको 0 मेंशन किया है एन इक्वल टू 105 एंड फाइंड क्या करना है ए एन इक्वल टू ब्लैंक ए एन इक्वल टू क्या है हमारा ब्लैंक दिया है आपको सेम फॉर्मूला एन टर्म की फॉर्मूला ठीक है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
राइट। हमको ए एन फाइंड करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3.5 प्लस एन इक्वल टू 105 माइनस 1, डी इक्वल टू क्या आएगा 0। ये 3.5 प्लस 105 माइनस 1 तो क्या होगा 104 इंटू 0। 3.5 प्लस ये तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या 0 आता है। ए एन क्या है हमारा एन 105, तो यहाँ पे 105 ए 105, तो ए 105th नंबर का टर्म है, उसका आंसर क्या आएगा 3.5। क्लियर होगा। इसका मीनिंग क्या है ए 105, जैसे मान लो A1, तो A1 तो क्या होता है फर्स्ट टर्म, A2 तो सेकंड टर्म, ऐसा कितना ए 105 को विच टर्म ए 105th नंबर का टर्म क्या होगा 3.5। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेक्स्ट बुक रखना साथ में आपको पता चले। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो कि 30 टर्म, क्वेश्चन ऐसा है हमारा 30 टर्म ऑफ द AP 10,7 फॉर एंड सो इज, ऐसे मेंशन किया है, ठीक है। जो मेंशन किया है बेटा 30 टर्म है, मतलब एन दिया है आपको, उसमें से देखो आपको जो कि स्मॉल ए, तो स्मॉल ए AP में आपको स्मॉल ए मिल गया, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 10, A1 A2 A3 एंड सो। तो अब डी इक्वल टू कैसे फाइंड करोगे, A2 माइनस A1, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 एंड सो A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना 7 माइनस 10, डी इक्वल टू कितना है डी इक्वल टू -3, स्मॉल ए मिल गया आपको 10। अब क्या दिया 30 टर्म, एन इक्वल टू कितना दिया 30, ए भी मिल गया, क्लियर। तब क्या आएगा A30 इक्वल टू ए प्लस, फॉर्मूला याद करो क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो एन की जगह रख दो 30, ए प्लस 30 माइनस 1, तो मैंने लिखो 29D। ए 30 का आंसर क्या है, A30 इक्वल टू ए प्लस 29D इक्वल टू स्मॉल ए इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी -3 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 29 थ्रीजा करो, 29 थ्रीजा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 29 थ्रीजा करोगे तो क्या होगा 29 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 29 थ्रीजा 9 थ्रीजा 27, कैरी 2 3 2 6 6 प्लस 2 8 87 है, 87 10 माइनस 87 तो प्लस माइनस इक्वल टू -77। A30 की वैल्यू कितनी मिली आपको, आंसर आ गया, मिल गया कि 30 टर्म है, उसका आंसर 830 मीन्स 30 टर्म का यहाँ पे AP कितना आएगा आपको -77। इज इट क्लियर हो गया फर्स्ट। अब नाउ नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन 2 का 2 नंबर है, ये उसमें क्या दिया 11 टर्म ऑफ AP दिया है, याद रखना उसमें क्या दिया आपको 11 टर्म, ठीक है। 11 टर्म ऑफ द AP इक्वल टू -3 -1/2 2 एंड सो, क्लियर। 11 टर्म है, 11 टर्म ऑफ AP, तो ये आपका फर्स्ट टर्म देखो 11 टर्म है, तो n इक्वल टू 11, राइट। स्मॉल ए फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 एंड सो, मतलब A1 इक्वल फर्स्ट टर्म, A1 हमारा फर्स्ट टर्म है -3 मिलेगा आपको -3। अब D इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है -1/2, फॉर्मूला माइनस इन ब्रैकेट -3 -1/2 माइनस +3 +3। अब इसके साथ देखो एलसीएम ले लो,
इक्वल टू -1 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 2। अब -1 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस बिगर साइन 5/2। तो डी इक्वल कितना मिला आपको 5/2। क्लियर हो गया, डी इक्वल टू 5/2। अब फॉर्मूला क्या है हमारा A11। क्लियर हो गया डी। अब फाइंड करेंगे AN इक्वल टू AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह A11 इक्वल टू A, स्मॉल ए की वैल्यू क्या थी, स्मॉल ए इक्वल टू -3, डी इक्वल टू 5/2। तो स्मॉल ए इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 कर दो, 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5/2, डी इक्वल टू 5/2। तो नाउ इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 10, नाउ 5/2। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, -3 माइनस प्लस माइनस बिगर साइन A11 इक्वल टू क्या गया 25 माइनस 22 आंसर। क्लियर हो गया नंबर 2, हो गया क्लियर कि A11 इक्वल टू 22। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या फाइंड करना है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म से उसमें फ्रॉम द बॉक्सेस हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट जैसा बॉक्सेस दिया है 2 इन ब्रैकेट कोमा 26, राइट। ये अब क्या करोगे आप, A1 कॉमा ए क्या है A2 एंड नाउ A3। हमको जो बॉक्स है वो फाइंड करना है। आपके पास फर्स्ट टर्म तो आ गया, राइट। A1 इक्वल टू A इक्वल टू 2, चलो क्लियर। हमारे पास A2 नहीं है, A2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। A2 इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला हमारी A प्लस 2 माइनस 1 એટલે A प्लस डी। पर हमारे पास क्या है A3 दिया है आपको, तो A3 इक्वल टू क्या होगा A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। व्हाट इज द A3, A1 A2 और A3 कितना 26 है, 26 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी। 26 इक्वल टू A हमारे पास कितना है 2 है, 2 प्लस 2D। चले लो माइनस होगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, कितना आएगा 24 इक्वल टू 2D। तो D इक्वल टू 12। चलो क्लियर। कैसे किया, आपके पास A1 A2 और A3, देखो मैं A2 इक्वल टू A प्लस डी, पर हमारे पास D नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने क्या हमारे पास A3 इक्वल 26 था, A3 इक्वल टू 26। तो A3 की फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके हिसाब से देख लो, A3 प्लस A प्लस 3 माइनस 1 એટલે 2 इंटू डी, 2 इंटू डी। 26 इक्वल A प्लस 2D। अब पुट कर दो, हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू मिल गई 2 और डी मिल गया आपको, डी मिल गया तो हम A2 इजीली मिल जाएगा। तो A2 इक्वल टू क्या है, नाउ A2 इक्वल टू A प्लस डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इक्वल टू 2 प्लस डी इक्वल टू कितना है 12। तो कितना आएगा A2 इक्वल 12 प्लस 2 तो कितना आएगा आंसर 14। मिल गया आपका बॉक्स का आंसर क्या होगा 14। क्लियर नंबर 1। अब नाउ नंबर 2 क्वेश्चन क्या है आपका, जो फर्स्ट बॉक्स मिसिंग है वो हमको फाइंड करना है। 13 नंबर A2 दिया है, A3 हमको फाइंड करना है, एंड नाउ A4 दिया है। A4 कितना दिया आपको 3, राइट। A4 दिया है। इन A1
A2, A3 एंड A4। क्लियर हो गया? ये हमको दिया है। तो A2 इक्वल टू 13, A2 इक्वल टू 13। तो A2 तो A प्लस डी फॉर्मूला रख दो, AN इक्वल टू n-1 इंटू डी इक्वल टू 13। लो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, मिल गया आपको इक्वेशन 1। सेम टू सेम हमारे पास क्या है, A4 दिया आपको, A4 इक्वल टू 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। जो फिर से बता रहा हूँ कि A4 इक्वल टू A प्लस 3D कैसे आया। आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस एन टर्म फाइंड करने के a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। आपको कोई भी टर्म फाइंड करना हो, n मीन्स टर्म, a5 फाइंड किया तो a प्लस क्या है 5-1, तो 5-1 तो क्या होगा 4d। a3 फाइंड करो तो क्या आएगा a प्लस, ये कम कर देना 3-1 2d। तो सपोज यहाँ पे मैं -2 लिख रहा हूँ तो क्या आएगा a प्लस, यहाँ पे n की जगह -2 -1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस -2 -3 इंटू डी। आंसर क्या होगा a -3d। क्लियर हो गया? आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हो a -2 इक्वल टू। क्लियर हो गया? तो अब देख लो a प्लस डी इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इक्वल टू इक्वेशन 1 एंड 2। a प्लस डी इक्वल टू 13 and now a plus 3d equal to 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप याद करो चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड करेंगे हम। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कट। d माइनस 3d तो -2d इक्वल टू 13 माइनस 3 10, तो d इक्वल टू क्या आएगा -5, d मिल गया -5। अब पुट कर दो इक्वेशन 1 में कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, a प्लस डी इक्वल टू 13, a d की जगह -5, a -5 इक्वल टू 13, तो क्या आएगा a इक्वल टू -5 है, उसको उस साइड पे दो तो क्या प्लस हो जाएगा 13 प्लस 5, a इक्वल टू 18। हमारे पास d मिल गया और a मिल गया। तो ये तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया आपको। फर्स्ट टर्म क्या आएगा a1 है, a1 इक्वल टू कितना हुआ 18। लो ये तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया इजीली। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 18 मिल गया आपको फर्स्ट टर्म। -5 था, -5 और वो 13, हो गया। a मिल गया आपको, a1 इक्वल टू 18। अब हमको a3 फाइंड करना है, तो a3 के लिए कैसे फाइंड करोगे आप, a3 जो हमारे पास वैल्यू थी a3 इक्वल टू क्या आएगा a प्लस 2d, तो इक्वल टू स्मॉल a की वैल्यू कितनी 18 है, 18 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा -5। तो नाउ 18 प्लस -5 2 10 -10, a3 इक्वल टू 8। लो क्लियर हो गया, हमको मिल गया दोनों। अच्छी तरह से देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब a3 इक्वल टू a प्लस 2d, तो a3 इक्वल टू 8। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 3 देखो, बॉक्स दिया आपको, ठीक है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 चलो आप लोग होमवर्क में कर देना। फोर्थ नंबर में सिखा रहा हूँ। फोर्थ नंबर देखो -4 है, इसके बाद बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, फाइंड करना है ब्लैंक, मिसिंग है, मिसिंग 1 2 3 4 मिसिंग है, और यहाँ पे 6 दिया आपको कि -4 है, आपको मेंशन किया है, ठीक है। -4 a1 देखो, a हमारा a1 है, a a2 a3
A4, A5 एंड नाउ A6। आपको जो दिया फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A इक्वल टू -4। अब नाउ A6 इक्वल टू 6 A6 इक्वल टू 6, तो A6 मीन्स क्या आएगा A प्लस 5D। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, An इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज किया A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे 6 है तो A6 इक्वल टू A प्लस 6-1 इंटू डी, 5D हो गया। आपके पास जो इक्वेशन A इक्वल टू -4 पुट कर दो। इक्वेशन 1 है सपोज, इक्वेशन 2 स्मॉल इक्वल टू -4 प्लस 5 इंटू डी इक्वल टू 6। -4 को उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो नाउ D इक्वल टू 2, 10 डिवाइड बाई 5 टू 10 मिल गया आपको D इक्वल टू क्या आएगा आपका, हो गया D मिल गया आपको, D इक्वल टू 2। तो हमको 1 बाई 1 फाइंड करना है A2। तो A2 इक्वल टू क्या आएगा A प्लस 2 -1 એટલે A 2 -1 1 इंटू डी। ये हमारा कितना है स्मॉल a -4 प्लस 2 A2 इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट हमारे A3 फाइंड करना है। A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू -4 प्लस 2 टू 4 प्लस माइनस प्लस 0 हो गया। A3 आपको क्या मिल गया, A3 इक्वल टू 0, A2 मिल गया, A3 मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है A4 इक्वल टू क्या है A प्लस 3D इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू डी इक्वल टू 2 -4 प्लस 3 टू 6 माइनस प्लस A4 इक्वल टू क्या आएगा 2। क्लियर। अब नाउ A5 इक्वल टू A प्लस 4D 5 -1 4D स्मॉल a इक्वल -4 प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू 2 -4 प्लस 4 टू 8 A5 इक्वल टू प्लस माइनस A5 इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर, सारे टर्म मिल गया आपको। क्या था हमारा फोर्थ नंबर था, ठीक है। फिफ्थ नंबर सेम टू सेम है, आप फाइंड कर देना। ऐसे मिसिंग में कैसे फाइंड करते, हो गया क्लियर। देखो फिफ्थ नंबर का आइडिया दे रहा हूं आपको। देखो फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है, उसमें 2 इक्वेशन है, नंबर 2 दिया है आपको। मैं बता दूं आपको A2 इक्वल टू 38 है तो A2 है तो A प्लस 2 माइनस A प्लस D इक्वल टू 38, इक्वेशन 1 मिल गया आपको। सेकंड क्या है हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 दिया है। A6 इक्वल टू -22 है तो A प्लस 5D इक्वल टू -22, बाद में एलिमिनेशन मेथड कर देना। हो गया क्लियर। क्वेश्चन देखो 5.2 में 2 फॉर्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट n टर्म फाइंड करना है तो क्या कौन से फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और n टर्म फाइंड करना है n टर्म तो उसके आपको मैंने बताया था बेटा l माइनस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी।